नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। शासन के निर्देश पर महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के 5वें चरण को अग्रसारित करते हुए गांधी स्मारक त्रिवेणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बर्दा आजमगढ़ में किया गया। महाविद्यालय की मिशन शक्ति समिति और NSS के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो विजय कुमार राय ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया। इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित विशाखा गाइडलाइन के बारे में विशेष रूप से बताया और छात्रों को स्वयं के साथ होने वाले अमर्यादित आचरण के त्वरित विरोध के लिए जागरूक किया और महाविद्यालय में शक्ति केंद्र का गठन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश सिंह, इंस्पेक्टर थाना बर्दा ने छात्रों को प्रताड़ना की स्थिति में प्राप्त होने वाली विधिक सहायताओं से अवगत कराया। मिशन शक्ति कमेटी की समन्वयक डॉक्टर प्रतिमा मौर्य ने छात्रों को गुड टच बैड टच के बारे में विस्तार से समझाया। NSS के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने सरकारी कार्यक्रमों और महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए छात्राओं को जागरूक किया। मिशन शक्ति समिति के सह समन्वयक डॉक्टर अवनीश विश्वकर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए छात्राओं से जागरूकता संबंधित स्लोगन पोस्टर प्रस्तुत करवाया। इसके साथ साथ छात्रों को जागरूक करने के लिए मेल सेंसिटाइजेशन कराया गया और सामाजिक दायित्व का एहसास कराया गया। कार्यक्रम के अवसर पर कई छात्राओं द्वारा नारी शक्ति सशक्तिकरण से संबंध में काव्य पाठ किया गया, जिसमें श्रुति राज, सेजल राय, प्रीति, समीक्षा, रुचि, तान्या, रंजना, रूबी, रेखा और सोनम ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। मिशन शक्ति समिति के अन्य सह समन्वयक डॉक्टर अनीश कुमार द्वारा आभार ज्ञापन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रो अजीत प्रसाद राय, डॉक्टर संजय कुमार यादव, डॉक्टर बलवंत कुमार सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, डॉक्टर सर्वेश तिवारी, डॉक्टर अमरेश पाठक, डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी, डॉक्टर दीपक कुमार प्रेमी, डॉक्टर राजेश कुमार यादव, डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा एवं डॉक्टर सुरेश चंद्र उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। लज्जा भरने का प्रयास करता है, वही एक सेक्शन था जिसमें उनको दंड मिलता था। लेकिन विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की कि जो महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है, जब तक इस पर कोई अगला एक्ट नहीं बन जाता, अगला कानून नहीं बन जाता, तब तक विशाखा के केस में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी कर रहा है, इस पर ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की गणना की जाएगी। अब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कैसे होता है बच्चों, ये सामान्य सी बात है। राक्षस आपके बीच में है, आपके घर में है, आपके परिवार में है, आपका माता पिता भाई बहन हो सकता है, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि कौन है, सगा रिश्तेदार हो सकता है। इसके लिए जब कार्यस्थल पर चर्चा आई तो ये हुआ कि कार्यस्थल पर किसी भी तरह का इशारा करना या मौखिक बात बोलना जिससे आप सेक्सुअल डिमांड करते हो, चाहते हो कि आपके साथ वो यौनागम करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, यह बात विशाखा गाइडलाइन में वर्जित है। आप दंड के भागी हैं। कोई अश्लील सामग्री दिखाते हैं, अश्लील साहित्य दिखाते हैं जिससे उसकी असामान्य स्थिति होती है उस महिला की, तो ये विशाखा के केस में है कि आपको दंड मिलेगा। तीसरी चीज है कि आप उसको गलत तरीके का कोई इशारा करते हैं, जो इशारा उसके लज्जा को, उसके सील को, उसके आचरण को प्रभावित करता हो, ये भी विशाखा गाइडलाइन में है कि आप उस दंड के भागी माने जाएंगे। पहले ये प्रोविजन था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि हुआ है तभी इन अपराधों की श्रेणी में उनको रखा जाता था, लेकिन समस्याएं धीरे धीरे बदली और विशाखा गाइडलाइन का प्रभाव यह हुआ कि कार्यस्थल पर समानता का अधिकार, जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इन सब की व्यवस्था विशाखा गाइडलाइन ने की कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए।
और समानता का अधिकार, चाहे उनकी दैहिक स्वतंत्रता हो या उनकी वाणी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, उनको समता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, सारे मामलों में उनको ये लाभ मिलना चाहिए। अलग अलग चीजें हैं, बहुत विशेष, जैसे समता और समानता में बड़ा डिफरेंस है कि किस आधार पर समता मानी जाए, किस आधार पर समानता मानी जाए। एक जैसे सदन ये बना है, एक कमेटी में मैं भी था एक बार, इसी तरह से ये यौन उत्पीड़न की कमेटी में एक आदमी था। देखिए कैसा कैसा मामला होता है। जरा एक उदाहरण आपको बता दें कि एक बुजुर्ग सा आदमी जिसकी करीब 57-58 साल उम्र थी, हेड क्लर्क या जिसको बरसर कहते हैं, इस पोजीशन में था। बड़ा सीधा साधा, एकदम लगता था कि दोनों टाइम टीका उका लगा के पूजा पाठ करता था। और एक महिला जो बार बार शिकायत करती थी कि ये आदमी हमको सर अश्लील हरकत करता है, हमारा यौन उत्पीड़न करता है। तो सारे लोग कहते थे कि ये बहुत संत आदमी, ये ऐसा क्यों करेगा। उसने कहा कि नहीं सर, ये करता है। तो ये हुआ कि तुम अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करो जो ये कहता है, बात सुने। जब उस रिकॉर्ड को उसने सुनाया तो ये महिला हरी रंग की साड़ी पहन के उस दिन अपने वर्क प्लेस पर आई थी जहां कार्य करना था। तो ये कह रहा है कि मैडम आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती। चुप रहा। इसके बाद कहा मैडम आप बिना साड़ी के भी बहुत अच्छी लगती। ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की बातें, अब ये यौन उत्पीड़न है। लेकिन उस आदमी को देख करके इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह की भी बातें कर सकता है। घर